गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई। अब जैसे वाहिगुरु जो शब्द है उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या कि गुरु नानक देव जी के टाइम पे गुरु नानक देव जी के टाइम पे एक राक्षस था, कोडा राक्षस नाम था उसका। अंडरस्टैंड, वो एक राक्षस था, इंसान नहीं, राक्षस था। तो गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना जी होते थे, हमेशा भाई मर्दाना जी होते थे। तो राक्षस ने क्या किया, वो भाई मर्दाना जी को पकड़ के उल्टा टांग के वो गर्म तेल में डालने लगा भाई मर्दाना जी को। गुरु नानक देव जी चल रहे थे आगे, वो देखो गुरु नानक देव जी को सब पता है, पर वो ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि हम जैसे मेरे जैसे नलायक लोग बैठ के हम ये वाली बातें कर सकें, इतिहास को पढ़ सकें, इतिहास को समझ सकें, कि हमें पता चले कि वाहिगुरु वर्ड की या वाहिगुरु शब्द की ताकत कितनी है, या इस तरह का के बारे में, इस तरह की टॉपिक्स पर विचार कर सकें। तो भाई मर्दाना जी ने ऊंचा बोलने लगा, वो ऊंचा बोलने लगे, वाहिगुरु 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 3 बारी बोला, ठीक है, वाहिगुरु 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 बचाओ मैनू। तो गुरु नानक देव जी फिर पीछे मुड़े और वो कोडे राक्षस के पास गए, ठीक है। अब देखो गुरु नानक देव जी क्या करते हैं यहाँ पर, कोडा राक्षस ने पकड़ा हुआ है भाई मर्दाना जी को ऐसे उल्टा और गर्म तेल में डालने लगे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कोडे राक्षस से पूछा कि इसने अभी क्या बोला, भाई मर्दाना जी ने अभी क्या बोला। तो कोडा राक्षस कहता वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी ने कहा मैंने सुना नहीं, बताना जरा क्या बोला। उसने कोडे राक्षस ने कहा वाहिगुरु, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने फिर से बोला, कहते मैं सुनता कम हूँ, तो मुझे फिर से बताओ जरा क्या बोला। तो कोडा राक्षस इरिटेट हो गया, वो कहता कि अरे वाहिगुरु 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 कितनी बारी बोला, 5 बारी वाहिगुरु बोल लिया उसने, कोडे राक्षस ने अपने मुंह से, ठीक है। गुरु नानक देव जी पता फिर मुस्कुराए और पता क्या कहते ले खा ले। अब भाई मर्दाना जी को कोडा राक्षस को कहते गुरु नानक देव जी खा ला हूं, हंस पे। और जो कोडा राक्षस था वो सिर्फ 5 बारी उसने वाहिगुरु बोला था, वो भी उस इंटेंशन से नहीं बोला था, बट उसने भाई मर्दाना जी को साइड पे रखा, ठीक है, और हाथ जोड़ के गुरु नानक देव जी को होता है क्या कहता है कि राक्षस से मर गया हूं, राक्षस मर गया, ठीक है। और फ्रॉम दैट टाइम कोडा राक्षस था जो वो राक्षस नहीं रहा, और वो फिर गुरु नानक देव जी के साथ चल पड़ा, और बड़ी देर तक गुरु नानक देव जी के साथ ही रहा, नाम सिमरन किया, सेवा की, तर गया, ही गॉट लिबरेटेड। एक राक्षस अगर तर सकता है तो यार हम तो फिर भी इंसान हैं, पर हाँ हमारे अंदर भी राक्षस बसे हुए हैं, है ना, जिन्हें हमें मारना है। और कैसे मारेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, क्योंकि इंपॉर्टेंट इज उस एक वाहिगुरु को याद करना, अकाल पुरख को याद करना, क्योंकि उन्हों को याद करने से हमारे अंदर एक पावर डेवलप होती है, एक पॉजिटिव पावर बनती है जो हमारे अंदर के राक्षस को मारती है। हमारे में खुद में ये ताकत नहीं है कि हम उस राक्षस को मार सकें हमारे अंदर के, ठीक है। सो अब क्या हुआ, जब कोडा राक्षस उसके बाद गुरु नानक देव जी के साथ चला गया, तो उसने क्या किया, संगत मिली उसको गुरु नानक देव जी की, ठीक है। अब गुरुवाणी में गुरु महाराज बड़ा प्यारा समझाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। गुरु महाराज बड़ा प्यारा समझाते हैं, कहते हैं कि अगर तेरे को सत्संगत मिल गई सत्संगत मिल गई, सत्संगत मिले सो तरया, जिसे सत्संगत मिल गई वो तर गया। कोडा राक्षस को क्या हुआ, 5 बारी वाहिगुरु बोला, उसके अंदर का राक्षस मर गया, उसके बाद तरा कैसे, गुरु नानक देव जी की संगत करके। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम संगत कर रहे हैं, साथ संगत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम गुरु महाराज की गुरबाणी से सीख ले रहे हैं, गुरु महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, खुदा के बारे में बात कर रहे हैं, वाहिगुरु के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सत्संगत है। हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत पाप हैं जो मर गए, अभी हमारी बातें करते करते मर गए, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान गया, वो वाहिगुरु शब्द गया। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन, है ना। सो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं सत्संगत मिले सो तरया। संगत नहीं वर्ड यूज किया गुरु महाराज ने, शब्द संगत नहीं वर्ड यूज। संगत का मतलब होता है कंपनी, सत्संगत का है। अब देखो संगत का पता मतलब क्या होता है,
संगत दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, संग गत। संग का मतलब होता है तो साथ, गत का मतलब होता है चलना, किसी के साथ चलना। तो संगत तो मैं गलत लोगों की भी करूँगा तो मैं संगत कर रहा हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया, संगत किसी सत्य संगत, सत्य मतलब सच्चे इंसान की, साधु की, उस इंसान की जो एक की बात करता है। तो सत्संगत मिले सो तरया, सत्संगत करनी है सो तर जाता है, और तरने ही तो आए हैं हम, है ना, तरने ही तो आए। तो कितना ब्यूटीफुली गुरु महाराज कितना आसानी से फ्रॉम द हिस्ट्री एंड फ्रॉम गुरबाणी हम लोगों को समझ लगती है कि क्या करना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, है ना।